हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज अपन जो देखने वाले हैं बच्चे, वो देखेंगे परवल्ले का नियामक वर्त। और ये केवल हिंदी मीडियम के लिए है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें कि कैसे अपने को रिजल्ट्स याद रखने हैं, कैसे अपन अपने नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ है कि आईआईटी एडवांस और मेंस दोनों हो जाए, तो बिल्कुल बच्चे ये उसी के लिए है। और एकदम आईआईटी एडवांस लेवल तक के सब क्वेश्चंस कराए जाएंगे अगर आप टॉपिक को पूरा देखते हो तो, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे हर क्वेश्चन अपनी सही जगह पे आएगा। क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, हाँ, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, इसका मैं थ्योरी तो आपको बता ही चुका हूं कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा कैसे लिखने हैं। वर्त में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, याद है कि अगर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा लिखना हो तो उसमें आप जो ढाल रूप है उसमें स्पर्श रेखा मानो। जैसे मान लो इसके लिए यहां से लिखना है ना, तो सबसे पहले इसका ढाल रूप में स्पर्श रेखा मानो y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम। ठीक है, ढाल रूप में स्पर्श रेखा मानो। उसके बाद में ये बिंदु इसमें संतुष्ट कराओ, ये बिंदु इसमें संतुष्ट कराओ। स्टेप बता चुका हूं मैं, ये बिंदु इसमें संतुष्ट कराओ तो k बराबर एम एच प्लस ए बाई एम। अब यहां से ये वाला बिंदु इस रेखा में संतुष्ट कराए। अब यहां से अपने को m का मान निकालना होता है। तो देखिए बच्चे, ध्यान से देखोगे तो इसको के एम से गुणा कर दो, वज्र गुणा कर दो, एम स्क्वायर एच प्लस ए। तो थोड़ा अच्छा लिखेंगे तो एम स्क्वायर एच माइनस के एम प्लस ए इक्वल टू 0। ये क्या है बच्चे? एम में द्विघात समीकरण है, एम में द्विघात समीकरण है। अब देखिए बच्चे, अगर ये बिंदु हुआ बाहर का, अगर ये बिंदु हुआ पी बाहर, तो यहां से कितनी स्पर्श रेखाएं आएंगी? 2 स्पर्श रेखाएं आ जाएंगी अगर बाहर का बिंदु हुआ तो परवलय के अगर कोई बिंदु है जो बाहर स्थित है तो 2 स्पर्श रेखाएं आएंगी। अगर ये बिंदु परवलय के ऊपर है तो यहां पे तो केवल एक ही स्पर्श रेखा बनेगी, और अगर ये बिंदु अंदर आ गया तो यहां कोई स्पर्श रेखा बनेगी नहीं। तो इसलिए यहां से अगर बाहर का बिंदु आपने लिया है, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा लिख रहे हो, परवलय पर बिंदु से स्पर्श रेखा मतलब इस बिंदु से, अगर बाहर का बिंदु है तो यहां से एम के 2 अलग अलग मान आएंगे। एम के यहां से 2 अलग अलग मान आएंगे, वो वापस इसमें रख देना तो अपना काम हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो बहुत ही सिंपल सी बात है। तो परवलय के बाह्य बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं आएंगी? 2, और इनफैक्ट 2 ही स्पर्श रेखाएं आएंगी। अगर बाहर का बिंदु है तो परवलय पर उससे कितनी स्पर्श रेखाएं आएंगी? 2। क्या ये बात क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, तो करके देख लो। ये बिंदु से परवलय पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें। इस बिंदु से परवलय पर स्पर्श रेखा, ये परवलय ऐसा वाला है, तो यहां पे कोई बिंदु है 1,3 जो भी है, इससे परवलय पे स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे बच्चे? सीधी सीधी बात है कि इसने बोला बिंदु से परवलय पे स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें, तो क्या करोगे? सीधा सीधा लिखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये नहीं है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इस टाइप का परवलय है अपना, तो सीधा सीधा इसके लिए समीकरण क्या होता है? y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम, एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो बोलो बच्चे, यहां पे आप क्या करें? ये वाला बिंदु संतुष्ट करा देते हैं। ए का मान भी देखो, यहां से देखोगे तो 2 आ जाएगा। तुलना करो, ए का मान कितना आ जाएगा बच्चे? 2 आ जाएगा। तो सीधा सीधा डाल देते हैं इस बिंदु को, तो 3 बराबर m इंटू 1 प्लस ए का मान है 2 बट्टे m। तो ये अपना समीकरण आ गया। यहां से m का मान निकालना है तो देखो, m से वज्र गुणा कर दो तो 3m इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 2। थोड़ा और अच्छा देखोगे तो एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां पे m माइनस 1 और m माइनस 2 दिख जाएंगे आपको। इस वाली समीकरण से m के 2 मान निकाल लो बच्चे, या तो गुणनखंड कर लो या तो क्या, हाँ, द्विघात सूत्र लगा दो। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो m का मान आ गया 1 और 2। तो जैसे ही अपन ये m का मान यहां पुट करेंगे तो अपने को समीकरण मिल जाएंगी। m का मान 1 पुट करो, देखो भाई m का मान 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? m बराबर 1 पर ये समीकरण क्या बन जाएगी बच्चे? m का मान 1 पुट करो तो y इक्वल टू x प्लस 2
और जैसे ही m का मान 2 पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा बच्चे, y इक्वल टू 2x प्लस 1। तो ये दो समीकरण अपने पास आ जाएगी, m का मान 1 और m का मान 2। अब इसने और भी बोला है स्पर्श बिंदु भी ज्ञात करें, यह है स्पर्श बिंदु भी ज्ञात करें, स्पर्श बिंदु भी ज्ञात करें। स्पर्श बिंदु मतलब समझ रहे हो, ये स्पर्श रेखा यहां पे स्पर्श करेगी तो ये P और Q, ये P और Q ये बिंदु भी चाहिए। तो P और Q बिंदु कैसे लाएं, तो स्पर्श बिंदु ज्ञात करने का बहुत गजब तरीका बताया था मैंने, क्या कि 80 स्क्वायर 280। और अब इस t के जगह क्या बताया था मैंने, t बराबर 1/m बताया था क्या मैंने, t बराबर 1/m। बच्चों याद है क्या किसी को, बच्चों याद है क्या ये किसी को कि t का मान कितना होता है, 1/m होता है। अरे उसी से तो अपन ने किया था पिछले लेक्चर में, t का मान 1/m होता है। अगर ये याद है तो सीधा ही आंसर आ जाएगा। देखो यहां पे m का मान ये है तो t का मान यहां कितना हो जाएगा, 1/m मतलब 1। और इस वाले के लिए t 1/m, 1/m मतलब 1/2 हो जाएगा। तो देखो बच्चे t एक बार तो 1 और एक बार t 1/2। तो इस वाले के लिए t कितना हो गया 1, तो a का मान तो 2 है ही, तो 2 m का t का मान 1 डाल दो, a का मान 2 तो 2,4। और q के लिए 80 स्क्वायर 280 तो 2t स्क्वायर 4t, और t का मान इसके लिए कितना है बच्चे 1/2। तो q क्या आ जाएगा बच्चे, t का मान 1/2 डाल दो तो 1/2,2। तो ये q आ गया और ये p आ गया। तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है। अगर स्पर्श बिंदु चाहिए इस वाले परवलय के लिए तो t बराबर 1/m, तो यहां से t का मान आ जाएगा और ये स्पर्श बिंदु आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी कहानी है, आराम से आप ला सकते हैं। क्या बात क्लियर है, पक्का? हाँ तो चलिए बच्चे, बिंदु से परवलय पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से इस वाले परवलय पे तो आप कैसे लाएं, तो भाई ये बिंदु से स्पर्श रेखा लिखनी है तो इस परवलय को थोड़ा अच्छे से जमाओ। देखो एक तरफ x में द्विघात है, एक तरफ y में लीनियर है, तो अच्छे से जमाओगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस से इक्वल टू y माइनस 2। तो अब पूर्ण वर्ग बनाना है तो क्या, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा इसका स्क्वायर ऐड कर दो, x के गुणांक का आधा इसका स्क्वायर इधर भी ऐड करा तो इधर भी ऐड कर दो। ऐसा करने से ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चे, और ये हो जाएगा 9/4 8 1/4 y प्लस 1/4 आ गएगा बच्चों। देखो देखिए ये आ गया 4 8 8 1/4 ये आ गया। तो ये इस टाइप का परवलय है बच्चे, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो इस वाले परवलय के लिए सीधी सीधी याद होनी चाहिए, y बराबर mx प्लस नहीं माइनस am स्क्वायर होता है। याद है कि नहीं स्पर्श रेखा, इस वाले परवलय के लिए y बराबर mx माइनस am स्क्वायर होता है। तो इसकी दोनों की तुलना जब आप करोगे तो a का मान आपको दिख जाएगा 1/4, और तो y की जगह यहां पे है y प्लस 1/4 इक्वल टू m, x की जगह है x माइनस 3/2 और माइनस a इंटू एम स्क्वायर। देखो ध्यान से देखो बच्चे, कुछ नहीं किया, y की जगह ये है, x की जगह ये है, और ये अगर आप तरीका फॉलो करोगे ना तो परवलय दीर्घवृत्त सब में कहीं मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किसी दूसरे के लिए कर, लिटरली बहुत ही सुंदर सा तरीका है, तो कर सकते हैं। अब ये स्पर्श रेखा आ गई तो इससे अपने को मान निकालने, तो ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा, करवा दो। -1 प्लस 1/4 इक्वल टू m इंटू 1 माइनस 3/2 माइनस 1/4। तो क्या करो बच्चे, ये 3/4 कितना आ जाएगा -4, माइनस का 3/4 इक्वल टू माइनस का m/2 और माइनस का 1/4। तो माइनस के 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा बच्चों m स्क्वायर प्लस का 2m, और पहले माइनस को काट तो उधर माइनस ले जाओ तो -3, तो ये आएगा m प्लस 3 और m माइनस 1। ये आ रहा है, देखो 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 ये आ रहा है, m का वैल्यू -3 और 1, m के दो वैल्यू आए, m का एक वैल्यू आ गया -3 और m का वैल्यू एक आ गया 1। तो या तो ये वाले मान इस वाले समीकरण में डाल दो, या फिर देखो ये मान आ चुके, ये बिंदु था ये अपने पास,
इसी बिंदु से खींची गई है ना दोनों स्पर्श रेखा, तो लिख दो सीधा सीधा y प्लस वन इक्वल टू एम टाइम्स, एक बार तो -3 इंटू एक्स माइनस वन, एक बार y प्लस वन इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस वन। भाई उसमें डालो या ऐसे सीधे लिख लो। भाई दो स्पर्श रेखाएं यानी दोनों की ढाल आ गई, और ये बिंदु था तो ढाल बिंदु रूप से लिख दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, या फिर ये वाले m के मान इसमें डाल दो तो यहां से भी आ जाएगा। एक ही बात है बच्चे, पर मैं इसको ही प्रीफर करूंगा क्योंकि ये वर्त के लिए भी काम किया था, दीर्घवर्त, अतिप्रवलय, सब में ये काम करेगा। वापस मान डालने वाले की प्रैक्टिस अपन कम करते हैं कि अगर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा चाहिए तो m के 2 मान ले आओ और फिर ये बिंदु और उनका यूज करके लिख दो। क्या बात क्लियर है? अरे वर्त में हुआ था ना पंगा, हाँ वो पंगा फिर से आएगा, तो इसलिए इसको ध्यान में रख लो। हाँ इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें सीधा क्लियर। तो 2 एग्जाम्पल इसलिए लिए तो ताकि तुम समझ जाओ कि अपने को कैसे करना है। तो सीधा अगर आप 2 एग्जाम्पल लेके चुके हो तो एग्जाम में भी कर दोगे। क्लियर है? हाँ, यदि रेखा परवलय को स्पर्श करती है तो के का मान। अब ये क्यों लिया है? कई बार बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में गड़बड़ करते हैं, इसलिए बच्चे अगर ये वाली रेखा इसको स्पर्श करती है तो के का मान बताओ। देखिए कैसे करोगे तुम बताओ। देखिए हाँ, तो परवलय को स्पर्श करती है तो या तो तुम इस परवलय को स्पर्श करने, ये इसको स्पर्श करती है तो स्पर्श करने का प्रतिबंध लगाओ, पर अच्छे से लगाओ, क्योंकि इसके लिए अपने को लिखना पड़ेगा। ये तो इस टाइप का परवलय आ गया। अरे भाई कैसे करोगे? चलो तुम थोड़ा सा सोचो कैसे करें बताओ। तो या तो ऐसा करो कि इसकी m ढाल वाली स्पर्श रेखा लिख के इसको अपन कंपेयर कर देते हैं, या फिर इसके लिए स्पर्श करने का प्रतिबंध ले आओ। तो मैं स्पर्श करने का प्रतिबंध ले आता हूं। ये परवलय y माइनस एल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एल्फा, नहीं फॉर ए, अरे यार y माइनस बीटा वाला ना, तो y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू फॉर ए x माइनस एल्फा, ये वाला परवलय। तो इसके लिए स्पर्श रेखा का समीकरण आएगा, देखो अपन तुलना करके यही तो लाते हैं, फॉर ए एक्स, तो यहाँ पे y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम, तो कुल मिला के y की जगह y माइनस बीटा और m x की जगह x माइनस एल्फा प्लस ए बाई एम। तो अगर स्पर्श करने का प्रतिबंध सोच रहे हो, स्पर्श करने का प्रतिबंध सोच रहे हो तो देखो बच्चे ये आएगा, ये आएगा। स्पर्श करने का प्रतिबंध सोच रहे हो तो ये आएगा। तो इसलिए स्पर्श करने का प्रतिबंध लगाना चाहते हो तो ये लगा दो। कैसे स्पर्श करने का प्रतिबंध वाला c का मान, इस वाली रेखा के लिए c का मान कितना होना चाहिए, माइनस एम एल्फा प्लस ए बाई एम प्लस बीटा, बस वैल्यू रख दो एल्फा बीटा और सबका। तो इसके लिए c का मान 3 है, m का मान क्या है बच्चे, इसके लिए m का मान, भाई c का मान 3 है और m का मान क्या है, k है। तो c का मान 3 है, m का मान k है, तो माइनस k इंटू एल्फा। एल्फा का मान यहां देखो, अपन ने इसको ये बोला है तो एल्फा का मान कितना है बच्चे, एल्फा का मान -2 है, बीटा का मान 1 है और एक का मान 1 है। देखो ध्यान से इसकी और इसकी तुलना करो, एल्फा का मान आ गया, बीटा का मान आ गया और एक का मान आ गया। तो एल्फा का मान है -2 प्लस ए का मान है 1 इंटू एम का मान है k और बीटा का मान कितना है 1। तो यहां से कर लो, बस यहां से कर लो, थोड़ा अच्छा करोगे तो 2 बराबर 2k प्लस 1 बाई के से गुणा करना पड़ेगा अपने को, तो ये आ जाएगा बच्चे, k से गुणा करना पड़ेगा तो 2k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1। तो k के यहाँ से 2 भी मान आ रहे हैं, k के कैसे मान आएंगे बच्चे, 2 प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर -4a इंटू सी, कुछ गफला आ गया 1/k और ये तो 2 ही आएगा। अच्छा ये बिंदु इसके अंदर ही आ गया क्या, तो कुछ नहीं, इमेजनरी मान आ रहे हैं, इमेजनरी मान आ रहे हैं, इमेजनरी मान आ रहे हैं, इसमें कुछ तो पंगा हुआ होगा, कुछ तो पंगा हुआ होगा, इमेजनरी मान आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब k का कोई मान नहीं आएगा, k बिलोंग्स टू 5 लिख सकते हो, k बिलोंग्स टू 5 लिख सकते हो, क्योंकि इससे कोई मान आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये बिंदु, ये रेखा इसके अंदर से पास हो जा रही है, इसलिए नहीं आएगा।
हाँ तो वो नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसे कर दे भाई, इसको और इसको हल कर लो, इसको और इसको सोल्व कर लो, और सोल्व करके डी इक्वल टू, देखो अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चे अगर आपको कुछ भी नहीं पता चले, चलो यार इसको थोड़ा अच्छा करेंगे, अच्छा कर लेते हैं, चलो इस 3 की जगह क्या कर लो, 6 कर लो, सो दैट आंसर आ जाए। इस 3 की जगह 6 कर लो, इस 3 की जगह 6 कर लो, सो दैट आंसर आ जाए। तो यहाँ पे 6 लिखोगे, यहाँ 5 लिखोगे, 5 लिखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, नहीं तो अभी फिर करोगे क्या तुम, तो 2k² माइनस 5k, है ना, तो k का मान आ जाएगा बच्चे, k का मान आ जाएगा 5 प्लस माइनस √ 25 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 5 प्लस माइनस 8, 25 में 8 17/4, तो के ये मान आ जाएंगे बच्चे, के ये मान आ जाएंगे, के ये मान अपने आ जाएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको ये भी हो सकता है, मैंने सी का मान चेंज कर दिया है, ये भी हो सकता है कि कुछ भी नहीं पता चल रहा हो कि करें तो करें क्या, करें तो करें क्या, भाई ऐसा क्वेश्चन आ जाए और पता ही नहीं चले कि क्या करें सर, तो फिर मैंने बता रखा है ये क्या है, द्विघात है। तो मेथड 2 कुछ भी नहीं हो रहा हो तो, और ये बहुत बड़ी बात सिखा रहा हूं तुम्हें, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा तो क्या कर दो, इसको इसके साथ सोल्व करते हैं। तो ये देखो क्या आ जाएगा, y का मान ये इसमें डाल दो, तो kx प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 2। तो मैंने इससे और इसको हल कर दिया, तो ये आएगा k² x², देखो ये kx प्लस 5 ही है, kx प्लस 5 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 4x प्लस 8, थोड़ा अच्छा देखोगे तो k² x² प्लस 10k माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 25 माइनस 8 17। अब इसका क्या कर दो, d बराबर 0 लगा दो, d बराबर 0, d बराबर 0 करना पड़ेगा, तो d बराबर 0 करोगे तो ये आएगा 10k माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, d बराबर 0। देखो बच्चे मैंने क्या करा, d बराबर 0, क्यों, क्योंकि ये इसको और इसको हल करे था, ये स्पर्श रेखा है और ये परवलय, इन दोनों को हल करा था, तो अब d बराबर 0 लगेगा, d बराबर 0 लगेगा तो क्या आ रहा है बच्चों, थोड़ा अच्छा करेंगे, थोड़ा अच्छा करें तो क्या कर सकते हैं, अच्छा ये कर सकते हैं बच्चे कि इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो, चलो यार कर दो, 100k² प्लस 16 माइनस 40 80k माइनस 17 4 गुणा 17k²। अब 4 सब जगह से कट जाएगा, 4 सब जगह से कट जाएगा, तो ये आएगा 25 माइनस 17, तो 8k², 4 यहां से कटेगा तो 4 यहां से कटेगा तो 4 यहां से कटेगा तो 20k प्लस 16 इक्वल टू 0। अब और कट जाएगा, 8 ही कट, 4 और कट जाएगा तो 2k² माइनस 5k प्लस 2k², अच्छा कुछ गड़बड़ कर गया अपन ने, यहां से काटा नहीं अपन ने 4, तो यहां तो 4 कट ही जाएगा ना बच्चे, 4 भी तो काट रहे थे अपन, 4 कट जाएगा और 4 और कट जाएगा, तो ये ही समीकरण आ गया। देखो के वही मान आ जाएंगे, यहां से के वही मान आ जाएंगे जो पहले आए थे। तो अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा हो, स्पर्श रेखा और एक द्विघात वक्र की बात हो रही हो, तो इस वाली स्पर्श रेखा को इसमें डालो और d बराबर 0 कर दो, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा हो तो d बराबर 0 कर दो। और इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते थे, इसके लिए आप m ढाल वाली स्पर्श रेखा लिखते और फिर उसकी उससे तुलना कर देते, तो भी काम हो सकता था। इसकी m ढाल वाली स्पर्श रेखा लिखिए, उसकी उससे तुलना कर दो, तो वहां से भी आपका काम हो जाएगा। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल। तो ऐसे कर सकते थे आप, ये दोनों ही ऑप्शन आपके पास थे बच्चे, या तो ऐसे कर लो या तो ऐसे कर लो, क्लियर है। तो चलो अब आगे चलते हैं। स्पर्श रेखा युग्म, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या होता है बच्चे, हाँ बिल्कुल याद तो है ना, कोई भी एक द्विघात वक्र हो, कैसा भी हो सकता है, ये आगे जाके वर्त बने, दीर्घवर्त बने, अतिपरवलय, इसके बाह्य बिंदु से अगर मैं 2 स्पर्श रेखाएं खींचूं तो ये स्पर्श रेखाएं आती है PA और PB, PA और PB, ये 2 स्पर्श रेखाएं, इनका जो संयुक्त समीकरण होता है, मतलब इन दोनों को जो संयुक्त रूप से बोलेंगे, ये बोलेंगे स्पर्श रेखा युग्म, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो देखो सभी द्विघात वक्रों जिस के लिए बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, t² = SS1। अब t² इसके लिए t लिखना आता है ना बच्चों,
टी ए एक्स वन प्लस टू एच एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू प्लस बी वाई वन प्लस टू जी एक्स प्लस एक्स वन बाई टू प्लस टू एफ वाई प्लस वाई वन बाई टू प्लस सी। ये तो सबको लिखना आता ही है। और एस क्या होता है? एस तो ये खुद ही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई, ये खुद ही एस है। और एस वन क्या होता है बच्चों? एस वन क्या होता है? एस वन इसमें वो वाला बिंदु डाल देते हैं अपन। तो आई थिंक ये तो सबको पता है। तो ये तो सबको पता है, अपन लगा भी चुके हैं वर्त में, टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन। अगर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म का समीकरण चाहिए तो ये वाला अपन काम में लेंगे, तभी केवल और केवल तभी इसका समीकरण अपन लिखेंगे टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन। इसका प्रैक्टिस भी अपन कर चुके हैं कि टी कैसे लिखना है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी बच्चे। हाँ तो बिल्कुल। अब है नियामक वर्त। नियामक वर्त की परिभाषा बच्चे पता है क्या? डायरेक्टर सर्कल। हाँ डायरेक्टर सर्कल। तो इसकी परिभाषा पता है क्या अपने को? बताओ देखिए नियामक वर्त की क्या परिभाषा होती है। तो देखिए सभी द्विघात वक्रों के लिए, जितने भी द्विघात वक्र हैं उन सब के लिए नियामक वर्त की एक ही परिभाषा है, लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ। लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ, कि जो लंबवत स्पर्श रेखाएं होंगे उनके प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ। मतलब जैसे अपन इस वाले परवलय की बात करें, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए, है ना, तो इसके लिए नियामक वर्त क्या होगा? तो इस परवलय पे ऐसी स्पर्श रेखाएं जो लंबवत हो, इनके प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ, इस बिंदु, कोई भी द्विघात वक्र हो उसके लिए नियामक वर्त क्या होगा? लंबवत स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। तो ये इसका बिंदुपथ निकालना है। तो इसका बिंदुपथ निकालना है तो बताओ बच्चों मैं क्या करूं? तो ये देखो बाह्य बिंदु लग रहा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं जा रही है। ध्यान से देखना बच्चे, अगर कभी भी ऐसा लगे बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं लग जा रही हैं तो उस टाइम अपने को क्या करना है? बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं जा रही है तो उस टाइम अपने को क्या करना है बच्चे? मान लेना है क्या? स्लोप फॉर्म, y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम, और ये इसको संतुष्ट करेगा तो k बराबर एम एच प्लस ए बाई एम। एम में क्वाड्रेटिक है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो एम स्क्वायर एच माइनस के एम प्लस ए इक्वल टू 0। ये एम में क्वाड्रेटिक है तो यहां से एम के दो मान आएंगे। वो दो मान कौन से होंगे? एक इस स्पर्श रेखा की ढाल और एक इस स्पर्श। भाई यहां से एम के जो दो मान आते हैं वो एक इस स्पर्श रेखा की ढाल होती है, एक इसकी। तो अब बताओ, अब मुझे तो चाहिए बिंदुपथ, तो मुझे बिंदुपथ चाहिए तो मुझे एक कंडीशन चाहिए। बताओ क्या कंडीशन है यहाँ पे? बताओ क्या प्रतिबंध है या क्या कंडीशन है? बताओ देखिए बच्चे, बताओ क्या प्रतिबंध है? मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच में कोण 90 डिग्री है। 90 डिग्री का होने का मतलब है m1 m2 तो क्या है? -1। अरे भाई यही प्रतिबंध है ना, m1 m2 -1 होगा। तो m1 m2 का मान यहां से क्या आ रहा है? a बाई एच इक्वल टू -1। थोड़ा अच्छा से देखें तो h इक्वल टू -a। इसको थोड़ा और अच्छा देखें तो x बराबर -a। अच्छा ये क्या आ गया? ये अपन ने लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ निकाला तो ये आ गया। अरे ये आ गया बिंदुपथ, ये बिंदुपथ आ गया यार। ये क्या बकवास हुई? वर्त आना चाहिए था, नियामक वर्त बोल रहे हैं। नियामक वर्त का मतलब तो वर्त आना चाहिए था, वर्त तो आया ही नहीं। ये तो धोखा हो गया। अरे भाई कहाँ है वर्त? ये जो अपन ने देखो ये क्या निकाला है, लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ निकाला तो ये तो एक ऐसा आ गया। और इसको अपन जानते हैं इस वाले परवलय के लिए ये क्या होती है? ये नियता होती है बच्चों। इस वाले परवलय के लिए ये नियता ही होती है, वर्त नहीं है। ये तो रेखा आ गई। तो क्या सर ऐसा हो सकता है? क्या सर ऐसा हो सकता है? हाँ? ये रेखा कैसे आ गई यार? नियामक वर्त आना चाहिए था ना। तो बच्चे ना ये हाँ बाकी सबके लिए वर्त ही आता है, इसलिए इसका नाम नियामक वर्त लिख दिया होगा किसी ने। बाकी बच्चों नियामक वर्त होना जरूरी नहीं है। परवलय के लिए जो नियता है वो ही नियामक वर्त है।
हाँ, तो रेखा भी हो सकता है ये नियामक वर्त। तो ध्यान से सुनो, गोल्डन स्टेटमेंट, अरे सोने में गढ़ा हुआ, सोने से बना स्टेटमेंट है ना। परवलय के लिए नियता ही नियामक वर्त है। क्या बोल दिया? परवलय के लिए नियता ही नियामक वर्त है, खत्म। तथा नियता के बिंदुओं से परवलय पर बनी स्पर्श रेखाएं लंबवत होती है। क्यों होंगी ना भाई? नियता क्या होगी? नियामक वर्त होगी। और अपन जानते हैं अगर नियामक वर्त के बिंदुओं से अपन उस वक्र पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो लंबवत होती है। तो बहुत ही अच्छी चीज मिल रही है आपको कि परवलय के लिए नियता जो होती है वो ही नियामक वर्त होता है बच्चे, वही नियामक वर्त होता है। और नियता के बिंदुओं से परवलय पर बनी स्पर्श रेखाएं कैसी होंगी? लंबवत। ये बात याद रखना। इसका मैं बहुत अच्छा एक चीज बताऊंगा आपको, पर वो तो लास्ट में बताऊंगा, हाइलाइट्स में बहुत गजब का पॉइंट लिखेंगे, तो अभी इतना ध्यान से देखो। तो नियामक वर्त परवलय के लिए क्या होता है? एक स्टेटमेंट लिख देना, नियता को ही नियामक वर्त कहते हैं। खत्म हो जाएगा सब चीजें। हाँ, तब आते हैं देखो, यदि बिंदु से परवलय पर लंबवत स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती है तो लैम्डा तथा म्यू का मान ज्ञात करें। इस बिंदु से परवलय पर लंबवत स्पर्श रेखाएं आ रही है तो लैम्डा तथा म्यू का मान ज्ञात करो। तो लंबवत स्पर्श रेखाएं आ रही है बच्चे, बहुत अच्छे से सुनना। ये बिंदु, इस बिंदु से परवलय पर लंबवत स्पर्श रेखाएं बनाई जा रही है। दैट मीन्स ये बिंदु कहां होगा बच्चे? नियता पर। तो ध्यान दो, नियता पर अगर अपन बिंदु से बनाएंगे स्पर्श रेखाएं तो लंबवत हो। तो ये बिंदु से वर्त पर, इस परवलय पर लंबवत स्पर्श रेखाएं आ रही है, इसमें ये वर्त, ये बिंदु नियामक वर्त पर होगा भाई, नियामक वर्त पर होगा ये। और इसका लिए परवलय के जानते हैं अपन, नियता ही नियामक वर्त होता है, तो मतलब नियता पर होगा। ये वाला बिंदु नियता पर होगा, ये वाला बिंदु नियता पर होगा। तो इस वाले परवलय के लिए नियता क्या है? x बराबर माइनस ए। भाई ये तो पता ही ना, परवलय बनते ही दो चीज लिख देते थे अपन, x बराबर ए कॉमा 0 और ये। तो इसकी नियता क्या होगी? x बराबर माइनस ए। अब इसमें y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ही है, तो a का मान 1 है, तो इसलिए नियता होगी x बराबर -1। तो ये वाला जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है वो इसको संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करा दो। तो x निर्देशांक तो लेमडा बराबर -1 हो गया। तो मतलब ये आंसर है। लेमडा का मान कितना होना चाहिए बच्चे? -1। मतलब ये बिंदु कहां होना चाहिए? परवलय की नियता पर। भाई लंबवत स्पर्श रेखाएं कहां से आ सकती है? नियता से, इसलिए लेमडा बराबर -1। तो बोलो बच्चे, लेमडा का मान कितना? -1। अब कोई बोलेगा म्यू का मान, यहां से तो लेमडा का ही मान आया, म्यू का मान, तो म्यू का मान कुछ भी ले लो भाई, म्यू का मान कोई प्रतिबंध नहीं आ रहा, तो म्यू बिलोंग्स टू आर। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान से देख लो। म्यू पर कोई प्रतिबंध ही नहीं आ रहा, मतलब म्यू का कोई भी मान अपन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना से ये बिंदु नियता पर होना चाहिए, तो वहां से लेमडा का मान आया, और म्यू का कुछ नहीं आया, मतलब म्यू बिलोंग्स टू आर। कुछ भी हो सकता है म्यू का मान। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। हाँ, अब है बिंदु P से परवलय पर बनाई गई स्पर्श रेखाओं की ढाल m1 तथा m2 तथा झुकाव θ1 θ2 है, इस प्रकार है कि ये है बिंदु P से परवलय पर बनाई गई स्पर्श रेखाओं की ढाल ये है, इस प्रकार है कि ये है, तो P का कि ये है, तो P का बिंदुपथ ज्ञात करो, तो P का बिंदुपथ ज्ञात करो। P का बिंदुपथ ज्ञात करो। बिंदु P से परवलय पर बनाई गई स्पर्श रेखा ढाल ये है और झुकाव ये है, इस प्रकार की ये ढाल है, तो दो पार्ट है, तो P का बिंदुपथ ज्ञात करो। P का बिंदुपथ ज्ञात करना है, तो देखिए बच्चे, बिंदु P से बनाई गई रेखाओं की ढाल ये है और ये, तो बिंदु P से स्पर्श रेखाएं बनाई जा रही है, इसका मतलब अपन क्या यूज करेंगे बच्चे? इसका मतलब अपन क्या यूज करेंगे बच्चे? P से स्पर्श रेखाएं जा रही है, तो P को h, के मान लो, P का बिंदुपथ चाहिए, h, के मान लो,
तो एच कॉमा के मान लो। तो ये अब यहां से स्पर्श रेखाएं बनाई जा रही, तो सीधी सीधी बोला ना y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम, ये वाला बिंदु इसको संतुष्ट करेगा तो k बराबर एम एच प्लस ए बाई एम, थोड़ा अच्छा लिखेंगे तो एम स्क्वायर एच माइनस के एम प्लस ए इक्वल टू 0 आ गया। यहां पर दो है m1 m2, तब देखो पहला तो है m1 प्लस m2 बराबर m0। तो पहला क्वेश्चन की बात करें तो m1 प्लस m2 इक्वल टू m0। तो बोलो बच्चे सीधा सीधा m1 प्लस m2 का वैल्यू ले आओ। यहां से m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना है, m1 प्लस m2 का मान कितना है k बाई एच, और m1 m2 का a बाई एच। तो सीधा सीधा डाल दो k बाई एच बराबर m1 m2 का मान k बाई एच बराबर m0। तो यहां से क्या आ जाएगा, थोड़ा अच्छा सिंप्लीफाई कर लो तो y बराबर m0 x, ये आ गया बिंदु मत। भाई अपने को यहां तक लिख लिया, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा का नाम आते ही इतनी चीजें तो लिख लेना, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा का नाम आते ही इतनी चीजें लिख लेना, उसके बाद जो भी बोला जाएगा कर ले। हाँ तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, θ1 प्लस θ2। अब θ1 प्लस θ2 का वैल्यू है θ0, जो कि ये नोट का मतलब कांस्टेंट है बच्चे, θ0। तो अब क्या करें, ये तो झुकाव है, तो झुकाव तो अपने पास है ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं अपन, टेन ले लेंगे दोनों तरफ। टेन लेने से क्या हो जाएगा बच्चे, टेन लेने से क्या हो जाएगा, टेन लेने से हो क्या जाएगा कि ये बन जाएगा अपने पास tan θ1 प्लस tan θ2। टेन लेने से क्या बन जाएंगी, ये ढाल बन जाएगी, टेन लेने से ढाल बन जाएंगी। क्लियर है क्या, थीटा ना। तो बताओ अब ये है m1 प्लस m2 और ये है a1 माइनस m1 m2 इक्वल टू tan θ0। तो बस वैल्यू पुट कर दो बच्चे, वैल्यू पुट कर दो। m1 प्लस m2 का वैल्यू k बाई एच अपॉन m1 m2 का 1 माइनस a बाई एच इक्वल टू tan θ0। तो बताओ h को लघुत्तम लेके काट, तो h को लघुत्तम लेके काट तो k अपॉन h माइनस ए इक्वल टू tan θ0। थोड़ा अच्छा लिखोगे तो y बराबर x माइनस ए इंटू tan θ0। तो ये आंसर है इसका। तो बिंदु P का बिंदु पद दो स्थितियों में, या स्थिति या ये स्थिति, तो इससे आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहां पे कराने के पीछे ये समझ में आया कि नहीं, मैंने 10 क्यों लिया, अपने मन से मैंने 10 क्यों लगाया, क्योंकि वो 10 लगाने से m में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब m आ जाएगा, रेखाओं की ढाल आ जाएगा। क्या बात क्लियर है बच्चे, पक्का? तो ये क्वेश्चन कराने के पीछे क्या पर्पस था, मेरा इतना सा पर्पस है कि आप ये सीख जाओ कि अगर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं तो y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम लेके चलो, आगे आगे काम होता जाए। क्या बात क्लियर है? अगर बाह्य बिंदु से बोले तो ये लगा देना बस। आप तो बाह्य बिंदु देखो, अभी भी जो भी आ रहे थे अब सब यही आ रहे थे कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, तो सीधा ये लगा देना, अपना काम हो जाएगा। हाँ, वर्त का समीकरण ज्ञात करें जो परवलय को पीटी पर स्पर्श करे तथा नाभि से गुजरे। एक ऐसा समीकरण निकालना है जो पीटी पर स्पर्श करे तथा नाभि से गुजरे, मतलब इस पे, तो ये परवलय है बच्चे। अब ऐसे समीकरण लिखना है, ऐसे वर्त का समीकरण लिखना है जो इसको इस वाले बिंदु पर पीटी मान लेते हैं, ये बिंदु है, तो इस पे स्पर्श करे परवलय को और नाभि से गुजरे, नाभि एक बचे। तो वैसे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक ऐसे वर्त का समीकरण लिखना है जो इस परवलय को इस बिंदु पे स्पर्श करे और इससे गुजरे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, देखना कि आप इसको कैसे करते हैं। तो देखो बच्चे, अच्छा, परवलय को स्पर्श करे, तो परवलय को स्पर्श करने के लिए कोई कंडीशन नहीं होगा, कोई कंडीशन नहीं होगा। तो इसलिए अपन ध्यान से देखो, ये कर देंगे कि अगर वो वर्त इस बिंदु पर परवलय को स्पर्श कर रहा है, अगर इस बिंदु पे परवलय को स्पर्श कर रहा है तो वो वर्त इसकी स्पर्श रेखा को भी स्पर्श करेगा। यदि वो
यदि वो वर्त परवलय को स्पर्श कर रहा है तो वो इसकी स्पर्श रेखा को भी स्पर्श करेगा। तो क्या बोल दिया मैंने कि अगर कोई वर्त परवलय को स्पर्श कर रहा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि वो वर्त उस बिंदु पर, परवलय के उस बिंदु पर बनी स्पर्श रेखा को भी स्पर्श करेगा। स्पर्श करने का यही मतलब है बच्चे, अगर दो वक्र है वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उन दोनों की स्पर्श रेखा ऐसी आएगी। मतलब वो दूसरा वक्र किसी भी इन दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आएगी और वो रेखा को दोनों वक्र भी स्पर्श करेंगे। तो ऐसा बोला जाए, कोई कर्व है वो नहीं जानते आप, तो इसलिए ध्यान से देखो, परवलय को स्पर्श करने का कोई प्रतिबंध नहीं है, तो इसलिए अपन क्या लगा देंगे कि जो वर्त है वो इस बिंदु पर बनी स्पर्श रेखा को भी स्पर्श करेगा। तो अब बच्चे अगर आपने सर्कल की वीडियो जान लगा के देखें तो आप मुझे खुद ही बता दोगे इस वर्त का सबसे बेस्ट तरीका क्या। हाँ, बहुत से तरीके हो सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, तो सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि ये एक ऐसा वर्त है तो इस रेखा को एक बिंदु पे स्पर्श करता है। एक रेखा को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाले वर्त का समीकरण लिखना सिखाया था मैंने। अगर P 80 स्क्वायर 280 है तो इस वर्त का समीकरण लिखना सिखाया था मैंने। क्या बोला था मैंने, S प्लस लेमडा एल। अरे S प्लस लेमडा एल याद आया। S क्या होता था, ये बिंदुवर्त। S क्या होता था, इस बिंदु पे बना बिंदुवर्त, और L क्या होता था, ये रेखा। तो S इस बिंदु पर, बिंदुवर्त क्या है यहाँ पे S, अरे S क्या हो जाएगा, बिंदुवर्त। तो S हो जाएगा x माइनस 80 स्क्वायर का होल स्क्वायर, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यही होता है ना बिंदुवर्त। और स्पर्श रेखा का समीकरण L है स्पर्श रेखा, तो इसका समीकरण y बराबर mx प्लस a बाई एम। हाँ, m का वैल्यू 1/2, m का वैल्यू 1/t रख देना है, तो y बराबर 1/tx प्लस 80। ये होगा क्या, तो ये रेखा होगी, ये है। तो s का मान आ गया x माइनस 80 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 280 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा l इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, तो 1/tx माइनस y प्लस 80 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब यहां से लेमडा का मान निकालने के लिए क्या तरीका होता था, एक कोई ना कोई और प्रतिबंध देता था। तो इसमें भी दिया है कि यह वर्त इसकी नाभि से गुजरता है, मतलब इस बिंदु पे स्पर्श करने वाला वर्त और नाभि से गुजरे, तो ये वर्त इसकी नाभि को से गुजरेगा, इसलिए नाभि से गुजार दो इसको। नाभि क्या है, a,0, तो a,0 इसको संतुष्ट कराओ, तो ये आ गया बच्चे a माइनस 80 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 0 मतलब माइनस 280 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा a बाई टी माइनस हो तो 0 हो जाएगा प्लस 80। तो यहां से इसका मान निकालना है, तो देखिए बच्चे क्या होएगा, ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस लेमडा t तो ले लिया कॉमन और a भी ले लिया, तो 1 प्लस टी स्क्वायर। थोड़ा अच्छा से देखेंगे, थोड़े से अच्छे से देखेंगे तो ये देखो माइनस 280 स्क्वायर प्लस 480 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a प्लस 80 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस लेमडा, ये भी क्या बनेगा a प्लस 80 स्क्वायर बाई टी इक्वल टू। तो यहां से लेमडा का वैल्यू देखिएगा बच्चे, एक a प्लस 80 स्क्वायर से एक a प्लस 80 स्क्वायर काट सकते हैं और t उधर जाएगा, तो लेमडा का मान आ गया a प्लस 80 स्क्वायर इंटू माइनस का माइनस आएगा और इंटू टी आएगा, तो ये मान आएगा। मतलब लेमडा का मान अगर आप ध्यान से देखोगे एक से कट गया, a प्लस 80 स्क्वायर इंटू टी, तो ये मान आएगा लेमडा का। इसको यहां पे रखते ही ये वर्त का समीकरण आ जाएगा। हाँ, खतरनाक सही आ रहा है यार, x माइनस 80 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 280 माइनस लेमडा की जगह रख दोगे t इंटू a प्लस 80 स्क्वायर और वो जो भी था रेखा लिख देना और इक्वल, तो कुल मिला के आ जाएगा यहां से। हाँ, डाटा के साथ होता तो थोड़ा और अच्छा जाता, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बोला सोल्व कर लेना, आ ही जाएगा। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया
तरीका जो था वो ये है कि वो इसकी नाभि से गुजरेगा तो वो लास्ट में। तो ये मैंने एस प्लस लेमडा एल वाला कंसेप्ट है, फैमिली ऑफ सर्कल, अरे वर्तों के परिवार को कैसे यूज किया तो ये देखने की कोशिश करो। तो ऐसा मैंने बताया था, अगर कोई वर्त एक रेखा को एक बिंदु पे स्पर्श करता है तो एस प्लस लेमडा एल से उसका समीकरण लिखते थे। पता है क्या बच्चे? बिल्कुल। तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से ये वाला अपना डीपीपी है बहुत अच्छे से ट्राई करो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए। 10 क्वेश्चन इसमें है, आंसर की है, फिर भी दिक्कत आए मंडे को लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं, और कैसे ज्वाइन करना वो इस टाइप से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच। अगर ऐसे वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो बच्चे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, तो कमेंट तो बिल्कुल करना है, कर सकते हैं बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।